इस वाले वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन जब होगी उस समय हमको जब किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा होगा तो उस समय फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वेट क्या है, तो रिएक्शन क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। जब इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको इन कंडीशंस के बिहाफ पर ही अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो पहली कंडीशन जो दे रहा है वो पहली कंडीशन आपसे दे रहा है कि जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बॉडी हमारी रखी हो और वो उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहा हो। तो देखो ये हमारे पास में एक बॉडी एफ है जो कि इस पर हॉरिजॉन्टली काम कर रही है, ये एफ फोर्स काम कर रहा है इस बॉडी पर, और मोशन हमारा इस तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा इस तरफ लगेगा। डब्लू वेट ये है तो रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। अब देखो सिंपल सा ही हमारे पास में ये इक्वेशन बन गई, तो हमको इसके बी डी को दिखना है कि एफ इस तरफ, म्यू आर इस तरफ, आर ऊपर की तरफ, डब्ल्यू नीचे की तरफ, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 लगाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास में एफ अपॉन डब्ल्यू बराबर म्यू आ रहा है। इसका मतलब अगर म्यू का मान निकालना है तो हम म्यू का मान निकाल सकते हैं, एफ का मान पूछा जाएगा तो एफ का मान निकाल लेंगे, डब्ल्यू का मान पूछा जाएगा तो डब्ल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम जो है इन वैल्यूज़ को, जो भी हमसे वैल्यू पूछी जाएगी उस वैल्यू को हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट पोजीशन ये है कि अगर हमारे पास में इंक्लाइन फोर्स लग रहा हो उस पोजीशन पे हम क्या करेंगे। देखो इसमें आपको दिखाएगा कि फोर्स खींच रहा है, ठीक है, फोर्स बॉडी जो है खींची जा रही है, तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, इसमें धक्का दिया जा रहा है यानी अपोजिट साइड में लगाया जा रहा है। तो अब मोशन जब इस तरफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। देखो इसका बी डी बना दिया गया, इस बी डी के हिसाब से ये म्यू आर लग रहा है, इसके कंपोनेंट्स करोगे तो पी कॉस थीटा हो जाएगा, इसका कंपोनेंट हो जाएगा आर, ये हो जाएगा डब्लू, ये हो जाएगा पी साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ से आप इसका सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 रखोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद ये दो इक्वेशन आ जाएंगी, आर प्लस पी साइन थीटा माइनस डब्लू बराबर 0 और म्यू आर बराबर पी कॉस थीटा। यहाँ से आप आर का मान निकाल लीजिएगा और इस आर का मान उठा करके आप इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो जैसे ही आप मान रखेंगे तो अब आपको दिमाग में लगाना है म्यू बराबर जो हमने निकाला था क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। तो वो क्या निकाला था, लैम्डा या फाई, ठीक। तो म्यू बराबर हमें क्या रखना है, अब टेन फाई रखना है। तो टेन फाई क्या होता है, साइन फाई अपॉन कॉस फाई होता है। तो टेन फाई अपॉन साइन कॉस फाई आप रखेंगे तो वहाँ से आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज उठा करके सॉल्व करेंगे तो अब ये कॉस है कॉस बी के टर्म में आ जाएगा। तो ये साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा कॉस फाई के टर्म में आ गया। अब यहाँ से हमको ये दिख गया कि कॉस थीटा माइनस फाई बराबर 0 बराबर डब्ल्यू साइन फाई, तो टी बराबर डब्ल्यू साइन फाई अपॉन कॉस थीटा माइनस फाई आ जाएगा। अब हमको ये पता है कि पी मिनिमम कब हो सकता है, पी मिनिमम तब होगा जब ये वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये ज़्यादा, ये मैक्सिमम कब होती है, ये मैक्सिमम होती है कॉस में, मैक्सिमम मान कब होता है जब कॉस 0 होती है। तो इसका मतलब क्या, थीटा माइनस फाई बराबर 0 कर देंगे तो थीटा बराबर फाई आ जाएगा। तो यहाँ से पी मिनिमम क्या आ जाएगा, साइन डब्ल्यू साइन थीटा, ठीक। अब सेकेंड वाले केस को आपको करना है, आपको आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस यू हैव डन इट। अगर नहीं आता है तो आप उसमें रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि सर इसका बना दीजिएगा, तो मैं इसको सॉल्व करके बना दूंगा। तो ये इसका पी बराबर डब्ल्यू साइन फाई अपॉन कॉस थीटा प्लस फाई आएगा, जिसको आप अपना सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन को एफ मैंने इसका बना दिया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा और देखिएगा कि आप आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगली पोजीशन क्या आती है, अगली पोजीशन ये आती है कि जब बॉडी किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखी हो, ठीक, बॉडी जब किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखी हो तो उस पोजीशन पर आपको जो फोर्स लग रहा होगा उस समय डिफरेंट तरीके की जो पॉइंट्स होंगे कि आपसे अल्फ़ा का मान पूछ ले, थीटा का मान पूछ ले, ठीक है, म्यू का मान पूछ ले, उस पोजीशन पे आपको निकालने होंगे डिफरेंट वैल्यूज़। तो आपको, लेकिन सबसे पहले बात आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो पोजीशन होगी वो पोजीशन क्या होगी और उस समय आपको कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होगा, तो क्या कंडीशन जनरेट होगी, उन कंडीशन को आपको समझना होगा। देखिए दो कंडीशन मैंने आपको दिखाई है, एक बॉडी जब प्लेन, बॉडी गोइंग अप द प्लेन, जब वो ऊपर की तरफ जा रही है, मोशन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और दूसरा जब बॉडी नीचे की तरफ जा रही होगी। तो अभी हम पहले ऊपर की बात कर रहे हैं और नीचे वाले को आपको करना है, उसका मैंने बी डी सब बना करके दिया, करना आपको है, ठीक है। तो फर्स्ट केस की बात हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट केस देखिए ये दिया हुआ है, ये बॉडी पे फोर्स पी लग रहा है, ठीक, ये मोशन ऊपर लग रहा है, ये इसका वेट होगा,
तो देखो इसका इस इमेज को मैंने इस पर बहुत क्लियर कट बनाया हुआ है कि देखो ये पी फोर्स है, ये एंगल अल्फ़ा काम कर रहा है इस पर, ठीक है, ये एंगल अल्फ़ा है और इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा पी कॉज अल्फ़ा, इसका कंपोनेंट पी साइन अल्फ़ा, ये आर है, डब्ल्यू का कंपोनेंट क्या हो जाएगा डब्ल्यू कॉज थीटा, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा मैंने अभी आपको एंगल ऑफ रिपोर्ट समझाया हुआ है, ठीक। तो ये थीटा हो जाएगा तो डब्ल्यू कॉस थीटा हो जाएगा, डब्ल्यू साइन थीटा हो जाएगा, म्यू आर ये इस तरफ क्यों लगेगा, क्योंकि मोशन किस तरफ लग रहा है भैया, मोशन है इस तरफ, ठीक। तो म्यू आर क्या करेगा, नीचे अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। इस एफ बी डी को उठा करके मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अब आपको सिर्फ सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 करना है। अब आप यहाँ से जैसे इक्वेशन सॉल्व करोगे पी कॉज अल्फ़ा, पी कॉज देखो पी कॉज अल्फ़ा माइनस म्यू आर माइनस डब्ल्यू साइन थीटा बराबर 0, इक्वेशन पर जब आप सिग्मा एफ एक्स लगा दे रहे हो, ठीक, सिग्मा एफ वाई लगा रहे हो तो आपको ये इक्वेशन बन करके आ रही है। यहाँ से आप इस आर का मान निकाल लेना, इस आर का मान उठा करके यहाँ रख देना है, ठीक। और फिर आप जैसे इस आर का मान उठा करके यहाँ रखोगे इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में, अब आपके पास में ये टर्म आ गया म्यू। म्यू की जगह पे हमें क्या लिखना है, साइन फाई अपॉन कॉस फाई। जैसे ही हम ये लिखेंगे हमारे पास में इक्वेशन किसके टर्म में आ जाएगी, कॉज ए कॉज बी के टर्म में, ठीक, या कहीं पर कॉज ए साइन बी के टर्म में भी, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, या कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, और या कॉज ए साइन बी साइन ए प्लस बी साइन ए कॉज बी इसके टर्म में आ रही होगी, ठीक। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ रही इक्वेशन, देखिए कॉज ए कॉज बी माइनस कॉज ए कॉज बी, ये देखो कॉज ए कॉज बी आ गया, तो यहाँ से देखो ये आ गया प्लस साइन ए साइन बी आ गया, तो ये आप यहाँ से इसको बना दोगे। दूसरा क्या आ गया, कॉज ए साइन बी और साइन ए कॉज बी आ गया, तो दोनों टर्म आ गए इसमें। अब आप इन दोनों टर्म का यूज़ करोगे, आपको पता है कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉज ए माइनस बी होता है, तो ये अल्फा माइनस फाई हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा प्लस फाई आ जाएगा। अब आपका जो पी आ गया वो इतना आ गया। मिनिमम निकालना है तो अल्फा माइनस फाई बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से अल्फा बराबर फाई आ जाएगा। तो ये हो गई इसके लिए पी मिनिमम की कंडीशन, जैसे आप पी मिनिमम का मान निकालोगे। अब सेकंड केस जब आता है, जब क्या हो, जब बॉडी आपकी डाउन साइड में जा रही है, ठीक है, और खींच ऊपर की तरफ रहा लेकिन तब भी बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, तो अब आपको उस क्वेश्चन पे क्या करना होगा, उस क्वेश्चन पे आपको इसका यूज़ करना होगा। इसका एफबीडी मैंने बना दिया है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा कि आपका आ गया, नहीं आया तो बताइएगा, तो मैं इसका और लास्ट वाले दोनों का बना करके आपको भेज दूँगा। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि फ्रिक्शन से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन इस पर कुछ क्वेश्चंस का सलूशन भी मैं बना करके